भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, लोजपा चिराग गुट के जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी जी और हम लोग के पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल यू के और हाल ही में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे रिजा अली कैसर जी, निकेश चंद तिवारी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा स्मृति कुमुद जी। तो आज जो वार्ता के लिए बुलाया गया, चूँकि 4 तारीख को नामांकन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी जो विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, तो उसमें कौन कौन हमारे लीडर आ रहे हैं, मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दूं। लेकिन हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच हम लोग के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन जी भी उपस्थित हो गए, तो मैं सोचा कि आप लोगों से रिव्यू कराऊं। तो 4 तारीख को नामांकन सभा में जो हमारे नेता आ रहे हैं, उसमें जीतनराम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री मंगल पांडे जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्रीमती लेसी सिंह जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री जमा खान जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा। देखिए अभी उनका मतलब कन्फर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि उनकी भी स्वीकृति मिल जाएगी और वो भी आएंगे। और उमेश सिंह कुशवाहा जी जो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और श्री आनंद मोहन जी जो पूर्व सांसद हैं, और अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी जो कुचाई कोट के हमारे माननीय विधायक हैं। इन लोगों का हमारे नेताओं का उस दिन आगमन हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रकेतु जी जो जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, संजय पांडे जी जो जिला प्रेसिडेंट हैं हमारे बीजेपी सिवान के, फिर रिजवान अहमद साहब है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आरएलएम के, देन महादेव पासवान जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोजपा के। अब सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। अमेंडमेंट की जो बात आपने कहा कि इससे पहले भी कई बार संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, अभी बात जो है कि विपक्ष कह रहा है कि संविधान ही जो है कि हटा दिया जाएगा। अरे भाई, तो यही मैंने क्या बोला आपको कि 358 340 चाहिए अमेंडमेंट के लिए। इनके पास 358 अगर वो करना हो तो अभी नहीं कर देते, क्योंकि इलेक्शन में क्यों जाते वो। तो ये मुद्दा क्यों बन रहा है? तो इसलिए कि भाई देखिए, 2 युवराज, एक भ्रष्टाचार से जन्मे हुए कांग्रेस के युवराज, एक जंगल राज के युवराज, ये दोनों के दोनों विनाश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम नहीं करते। मैं अगर विकास के लिए बताऊंगा आपको जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो मेरे पास 70 काम केंद्र सरकार का, 50 काम बिहार सरकार का लिस्ट है, मैं जो बता दूंगा आपको। मैंने बताया यार शुरू से ही कि जो आदमी इसमें क्या कहते हैं था ही नहीं, और जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया हो, भाई 3.5 साल 4 साल लगा, 17 महीना आप थे जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होने के स्टेज पर था। आप सोचिए जा, इनके मंत्री थे और आपको इतना, इनसे पूछिए तो सही, आपके मंत्री का दस्तखत है क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट में? एक तो इनको ये भी जानकारी नहीं है कि 5 लाख है कि 4 लाख है। जिस आदमी को ये नॉलेज नहीं है वो क्या राइट करे? सर, जब इतनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, तो फिर प्रधानमंत्री को खरे मंच से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? हाँ, ये सही है। देश में जो है कि अल्पसंख्यकों को जो है कि उसका हक मतलब पहला उसका अधिकार बनेगा, ये कहना क्यों पड़ रहा प्रधानमंत्री को? भाई देखिए, वो वही कह रहे हैं जो दिख रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं। अदरवाइज आपको बता दें, अगर अमेंडमेंट का सवाल था तो इनके पास इनफ नंबर था कि अमेंड कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को। पहली बात। दूसरी बात ये बता दें, ये सही है कि जैसे पहले जो लगातार अपहरण हो रहा था, महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा था, महिलाओं को बाहर ले आते थे, तो कांग्रेस के रूल में ही ये हुआ, कांग्रेस और आरजेडी के रूल में हुआ है। दोनों की सरकार थी, कोई अकेले की सरकार नहीं थी। वही सिचुएशन सेंटर में भी हो जाएगी अगर इनका आएगा तो। किसी महिला का कभी भी दुष्कर्म हो सकता है। एक होता ऑर्गेनाइज क्राइम, कि आज हम 3 आदमी चल के लूटेंगे, वो एक अलग क्राइम है। लेकिन स्पॉन्टेनियस क्राइम कि हमको आज पैसा नहीं है, चलो कहीं से लूट लेते हैं कुछ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं है कहीं पे भी। और भाई जैसे मर्डर होता है, क्या होता है, मेरा इससे झगड़ा हो गया 3 रुपया के लिए, उसको मार दिया, दिस इज नॉट ए क्राइम। एक बात साफ हो जाएगा।
कब आदमी, हर आदमी से कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन इस बार नीतीश जी ने पब्लिकली प्रधानमंत्री जी के सामने उनके पास कहा है कि मैं किसी अब उनके पास कोई राइट नहीं है, लेट मी टेल यू। अब नीतीश कुमार के पास कोई राइट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि अब उसके साथ जा सकते हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं सर कि मिट्टी में नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे भाई वो सब बात वो क्लिफाई कर चुका है। देखिए एक बार बताते हैं आपको, दो चीज़ समझ लीजिए कि एनडीए एक है, लोकल नीचे कहीं 19-20 हो सकता है, हम भी नहीं करेंगे नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर में जितने, जैसे आज मैं क्या कहते हैं जेडीयू की तरफ से इंचार्ज था हाजीपुर का, मैं भी गया था और कई नेता गए थे, सम्राट भी गए थे, कई मिनिस्टर्स गए थे, सब मिनिस्टर गए थे। तो अब जब वहाँ पर एक जगह मौजूद हैं सब लोग, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीचे नहीं होगा। देखिए जो माइनर कहीं कुछ प्रॉब्लम 19-20 होगी, उसका तो कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इन ब्लॉक इन जनरल सब पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। आज से 15 दिन पहले मैं जा रहा था क्या कहते हैं गाड़ी से, तो एक आदमी का फ्लैश आया कि साहब अभी अभी पूरे स्टेट का आ गया। वो क्या दिखा रहे हैं, 34 सीट महागठबंधन और 6 सीट क्या कहते हैं दूसरी पार्टी। महागठबंधन को किसी हालत से भी, आप सोच सकते हो कि महिला के लिए जितना नीतीश जी ने काम किया है कोई सोच नहीं सकता। क्या किया महिलाओं के लिए सर? हाँ, मैं 8 काम बताता हूँ। उन्होंने वो जब आए तो उनको लगा कि महिला तो सिर्फ खाना बनाने से, बाहर करने से, और 15 साल डर के मारे वैसे भी नहीं निकली। उन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया, क्या कहते हैं वो पंचायती राज में, फिर नगर निकाय में। उसके बाद महिलाएं निकलना शुरू हुई, तो उन्होंने देखा कि 11.8% तो हमारे पास क्या कहते हैं लड़कियां पढ़ती हैं सिर्फ गाँव में। उसको उन्होंने चाहे साइकिल दे के, चाहे कपड़ा दे के, चाहे कहते हैं दूसरे दे के, सब दे करके, इंटर पास किया तो 25,000, वो पास किया तो 50,000 BA। एक लड़की पे 1,08,000 रुपया खर्चा होता है सरकार को। उसके बाद क्या कहते हैं लड़कियां अभी पूरे स्टेट में आप कहीं चले जाओ, अरे भाई सुनो सही उसी तुम बोल देते एक, तुम जितना बता रहे हैं आप लोग जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, मैं एकदम रेडी हूँ किसी भी सवाल के लिए। कहा जा रहा है कि ये आखिरी इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी के पास सत्ता आ जाती है तो अब इलेक्शन नहीं होगा। महागठबंधन लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि अब संविधान में बदलाव हो जाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होना है? भाई आपको क्या पता है कि अगर उनको संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती या पड़ेगा, जब अभी नहीं पड़ी, जब उनके पास बताया ना आपको जितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पावर चाहिए या वोट चाहिए उनके पास अवेलेबल है। देश के वासी हैं तो हम इस देश के वासी हैं, पहला हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तब कुछ है, तब कोई जात है। तो उन्होंने यही कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि देश, जैसे रसिया में भी कह रहे थे कुछ लोग, उन्होंने कहा कि नहीं साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नीतीश जी से ज़्यादा कोई प्रो माइनॉरिटी हो सकता है क्या इस बिहार में, क्या दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो वो चलिए सर, थोड़ा सा कुछ लोकल बात करने आप आए हुए हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है विजय लक्ष्मी जी का, ये बता दीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये सही कर, ये ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, हालांकि जवाब ये लोग देंगे, लेकिन हमको जो जानकारी हुई है कई जगह हम रुक के पूछे थे, हम चले बताए ना आपको 11 साढ़े 11 बजे चले वहाँ से हाजीपुर से, तो कई जगह रुक गए थे। आप बेस्ट जगह होता है कि गाड़ी में आजकल झंडा लगा नहीं सकते, आप तो कहीं रुकिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। जबकि हमको अथॉरिटी है कि हम माने स्टार्ट पर चाह रहे हैं तो हम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। आप कई जगह मैंने इनडायरेक्टली पूछा, सब लोग मैंने हमको कम से कम 6-7 जगह रुके, सब लोगों ने कहा साहब इस बार नमो नीतीश को ही हम लोग वोट देंगे। इनके बारे में नहीं कुछ बोला हमको, हम पूछने इसलिए नहीं गया कि हम पूछेंगे तो और उल्टा हो जाएगा, नहीं साहब। लेकिन उन्होंने कहा कि नमो नीतीश को हम लोग वोट कर रहे हैं
मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि थोड़ा बड़ा वोट से नहीं जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। बाकी इंटरनल बात हमारे अध्यक्ष जी से दोनों बैठे हुए पूछ लीजिए। बात कर लेंगे लोकल में। हाँ, आप देखो, मैं बहुत क्लियर हूँ, जो बिहार सरकार कर रही है चाहे केंद्र सरकार कर रही है, तो वो है। देखिए, आपको पता है एक बात, जानकारी तो आप लोगों को होगी, इंडिया का बिहार यूपी की सरकार या माने पूरा सेटअप हमसे दुगना बड़ा है। माने हमारे यहाँ 13 करोड़ पॉपुलेशन, तो वहाँ 27 करोड़ पॉपुलेशन है। वहाँ भी आज पुलिस बल महिलाओं का हमसे बहुत कम है। हमारे यहाँ तो 29,175 है, उसके यहाँ बहुत कम है। और आपको बता सकते हैं जिस ढंग से उन्होंने किया, जैसे बता रहे 50%, जैसे 4 लाख में 2 लाख महिला हो गई है, फिर जो होगा बहाली उसमें महिला हो जाएगी आधा। और उनको 35% नीतीश जी ने कहा कि उसको पोस्टिंग में दे दो। भाई, जो मान लिया कहीं की औरत लड़की है, उसको आप 100-200 किलोमीटर दूर भेजिएगा, अच्छा नहीं है। उसे 3 लिया गया, कहाँ जाना चाहते हो, उसी अनुरूप से उसकी पोस्टिंग हो गई।